हेलो फ्रेंड्स, कैंडलस्टिक बेसिक्स के कोर्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा लेसन नंबर 3 जिसके अंदर हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को आज डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने सिंगल इम्पॉर्टेंट कैंडल्स या फिर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न भी आप बोल सकते हैं, उसको डिस्कस किया था। देखिए फ्रेंड्स, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न मतलब जो पैटर्न 2 कैंडल्स से बनते हैं उसे कहा जाता है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। ये पैटर्न काफ़ी सिंपल होते हैं लेकिन ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। हम इसके चार्ट के ऊपर कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। सबसे पहले इसकी थ्योरी हम समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल मैं आपको शो करूँगा तो आपके समझ में आएगा कि ये सिंपल तो है लेकिन इफ़ेक्टिव भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्क्रीन के ऊपर हम आ चुके हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है इंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, इसके दोनों फॉर्मेट होते हैं, मतलब बुलिश भी होता है और बियरिश भी होता है। बुलिश पैटर्न मतलब क्या, तो समझो बुलिश पैटर्न बन गया तो मार्केट वहाँ से ऊपर जा सकता है, तो ये जो पैटर्न इसे कहा जाता है बुलिश पैटर्न। और बियरिश पैटर्न मतलब क्या, अगर बियरिश पैटर्न हुआ तो मार्केट वहाँ से नीचे जा सकता है, तो इसे कहा जाता है बियरिश पैटर्न। ठीक है, और ये होते हैं बुलिश पैटर्न। बुलिश बियरिश आपको समझ में आया। ठीक है, तो बुलिश पैटर्न होते हैं बायर्स के पैटर्न होते हैं और बियरिश पैटर्न होते हैं सेलर के पैटर्न होते हैं। ठीक है, बायर्स क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर लेके जाने में मदद करते हैं और सेलर प्राइस को नीचे लेके आते हैं, मतलब मार्केट को नीचे लेने का काम कौन करते हैं, नीचे लाने का काम सेलर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये जो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है क्या, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है उसमें होता क्या है कि मार्केट कोई एक सपोर्ट लेवल पे होता है, तो उसमें फर्स्ट रेड कैंडल बनती है, ये फर्स्ट कैंडल हुई इस पैटर्न की, और सेकंड कैंडल बनती है स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, जो कि पहले जो रेड कैंडल है ना, इसकी बॉडी और विक्स इसको पूरा कवर कर ली थी, मतलब मानो इसको पूरा के पूरा उसने ढक लिया। ओके, हाइड कर लिया, इस कैंडल ने पूरा इंगल्फ कर लिया इस ग्रीन कैंडल ने। क्या आप देखोगे तो देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल है वो कम्प्लीटली ग्रीन कैंडल के अंदर इंगल्फ हो चुकी है, मतलब उसको पूरा ढक लिया है ग्रीन कैंडल ने। तो ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है। ओके, फर्स्ट कैंडल रेड होती है, सेकंड कैंडल ग्रीन होती है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन होती है, जो पिछली कैंडल को पूरा कवर कर लेती है। ठीक है, पूरा कवर कर लेती है इसको। ओके, तो देखिए ये जब भी पैटर्न बनता है तो ये बुलिश मतलब अब ऊपर के साइड मार्केट जा सकता है। इस पैटर्न के बाद प्रोबेबिलिटी है, 100% नहीं होता है लेकिन प्रोबेबिलिटी रहती है। अब देखिए सेकंड जो पैटर्न है, इसका दूसरा फॉर्म मतलब बियरिश फॉर्म, तो वो है बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। इसमें क्या होता है, फर्स्ट कैंडल ग्रीन होती है और सेकंड कैंडल रेड होती है, जो प्रीवियस के ग्रीन को, ये जो कैंडल है ग्रीन, उसको रेड कैंडल पूरा कवर कर लेती है। आप देखोगे तो इस ग्रीन कैंडल को पूरा कवर कर लिया है रेड कैंडल ने, तो ये बियरिश इंगल्फिंग है। इसके बाद मार्केट नीचे जा सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सिंपल है। बुलिश इंगल्फिंग में ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को कवर कर लेती है उसकी बॉडी को, और बियरिश इंगल्फिंग में जो भी ग्रीन कैंडल होती है उसको रेड कैंडल पूरी कवर कर लेती है उसके बॉडी को। ठीक है, अक्सर ये पैटर्न जो है रेजिस्टेंस लेवल पे दिखता है और ये जो है सपोर्ट लेवल पे दिखता है। ठीक है, अब देखिए हम सेकेंड पैटर्न देखते हैं, हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, हरामी का मतलब होता है, जापानीज वर्ड है हरामी एक्चुअली, उसका मतलब होता है प्रेग्नेंट मतलब होता है। अब इसका नाम हरामी क्यों दिया, हम जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके भी 2 फॉर्म है, बुलिश एंड बियरिश। ओके, सब पैटर्न की 2 फॉर्म होती है, एक होता है बुलिश, एक होता है बियरिश, दोनों फॉर्म में देखे जाते हैं। हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट। उसका क्या, इस पैटर्न को हरामी नाम क्यों दिया, आप देखोगे तो हरामी पैटर्न क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट बुलिश हरामी हम देखते हैं। फर्स्ट क्या होती है, रेड कैंडल होती है और उसके पेट के अंदर छोटी सी आपको एक बॉडी दिख जाएगी, बेबी कैंडल जिसे हम बोल सकते हैं।
छोटी सी ग्रीन कैंडल आपको दिखेगी यहाँ पर, ठीक है। मतलब पेट में एक चाइल्ड की तरह आप समझ सकते हैं कि पेट में जो कैंडल बन रही है सेकंड, वो चाइल्ड की तरह, इसलिए इसका मीनिंग हरामी रखा, जो कि प्रेग्नेंट से काफ़ी रिलेट करता है ना, इसलिए, ठीक है। तो देखिए, तो ये बेबी टाइप दिख रहा है, एक बड़ी कैंडल दिख रही है, उसके पेट के अंदर एक छोटी सी कैंडल आ गई, तो इसे कहा जाता है बुलिश हरामी पैटर्न। मार्केट डाउन ट्रेंड पे, कहीं पे मार्केट को सपोर्ट लगा और ये पैटर्न बन गया, ठीक, ओके। तो इसके नीचे क्या रहेगा, स्टॉप लॉसेस रहेंगे। जो भी बायर्स यहाँ पर बुलिश ट्रेड लेंगे उसके स्टॉप लॉसेस, ये जो ग्रीन कैंडल इसका लो बोल सकते हैं, या फिर प्रीवियस की जो रेड कैंडल है उसके लो के आसपास स्टॉप लॉसेस रहते हैं, ओके। तो ये हो गया बुलिश हरामी पैटर्न, जो कि एक सपोर्ट लेवल पे बनता है। और देखे जाए तो फर्स्ट कैंडल बड़ी रेड कैंडल होती है और सेकंड बेबी कैंडल जो होती है छोटी ग्रीन कैंडल उसके पेट के अंदर, इसका लो ब्रेक नहीं होता है, ध्यान से आप समझो। इसका लो ब्रेक यहाँ पर मतलब लो के नीचे क्लोजिंग नहीं देती है कैंडल, ग्रीन कैंडल लो के नीचे नहीं होती है। इसका क्या होता है, तो लो ब्रेक नहीं होता, लो प्रोटेक्टर रहता है इसका, ओके। और एक्चुअल कन्फर्मेशन देखा जाए तो एक्चुअल कन्फर्मेशन जो आता है तो इसका हाई ब्रेक होने के बाद आता है इस कैंडल का, ठीक है। अब यही तो मार्केट बेयरिश ही लगता है, लेकिन जब हाई ब्रेक होने लगता है ना रेड कैंडल का, जो बड़ी कैंडल है, तब एक्चुअल कन्फर्मेशन आता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। ये बुलिश हरामी पैटर्न बना और ये कन्फर्मेशन मिला, स्टॉप लॉस इसके नीचे रहते हैं और बुल्स यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं बायर्स, ओके। तो ये बुलिश हरामी पैटर्न है। हम देखते हैं बियरिश हरामी पैटर्न, काफ़ी सिंपल पैटर्न है लेकिन इफेक्टिव पैटर्न है। हरामी पैटर्न का हमने बुलिश एग्जांपल देखा, बुलिश हरामी का। अब बियरिश हरामी का देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में होता है, कहीं पर उसको रेजिस्टेंस लगता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस लेवल पर इस पैटर्न देखा जाता है। फर्स्ट कैंडल जो होती है इस पैटर्न की वो होती है ग्रीन कैंडल, और जो बेबी कैंडल होती है इसके पेट में आने वाली तो होती छोटी सी रेड कैंडल। देखिए छोटी सी रेड कैंडल होती है, और मार्केट का जो एक्चुअल कन्फर्मेशन है ना, इसका लो ब्रेक होने के बाद मिलता है कि मार्केट नीचे जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक तो मार्केट अभी भी बुलिश है, क्योंकि फर्स्ट कैंडल का लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है इस ग्रीन कैंडल का, ठीक है। तो बेयरिश मतलब मार्केट नीचे जा सकता है, ओके। तो सेलर के जो एक्चुअल स्टॉप लॉसेस होते हैं ये हाई पर होते हैं, रेड कैंडल का हाई आप पकड़ सकते हैं, या फिर ये जो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल दोनों क्या है एक्चुअली नज़दीक है, तो दोनों भी स्टॉप लॉसेस यहाँ पर चल जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बेयरिश एग्जांपल है, बेयरिश हरामी पैटर्न है। फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होती है, उसके पेट के अंदर एक टॉप लेवल पर एक छोटी सी रेड कैंडल आपको दिखती है। कैंडल ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता है। देखिए पहला जो पैटर्न हमने देखा था उसके अंदर ये रेड कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता है। अब हम ये जो पैटर्न देख रहे हैं बियरिश, इसके अंदर इसका हाई ब्रेक नहीं होता है। ये सेलर का पैटर्न है, वो हाई ब्रेक नहीं होने देते। सेलर का काम होता है मार्केट को नीचे लेके आना, ठीक है। तो मार्केट का नीचे लेके आते हैं वो इसका लो भी ब्रेक कर देते हैं, तो एक्चुअल कन्फर्मेशन यहाँ पर मिलता है, ओके। तो स्टॉप लॉसेस इसके ऊपर रहते सेलर के। तो ये बेयरिश हरामी पैटर्न हमने देख लिया, जिसके बाद मार्केट थोड़ा डाउन साइड जा सकता है, ऐसा ये सिग्नल देता है बेयरिश हरामी पैटर्न, ठीक है फ्रेंड्स। हमने बेयरिश हरामी पैटर्न देखा। अब नेक्स्ट पैटर्न हम देखते हैं पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न के दो एग्जांपल्स बुलिश एंड बियरिश, ठीक है। तो सबसे पहले हम पियर्सिंग पैटर्न देखते हैं। ये थोड़ा इंगल्फिंग नहीं होता है, इंगल्फिंग में पूरी बॉडी कवर होती है, इसमें क्या होता है 50% के ऊपर कवर करती है, ठीक है। फर्स्ट ग्रीन कैंडल होती है, फर्स्ट रेड कैंडल होती है, सेकेंड जो ग्रीन कैंडल है ना वो क्या करती है, ये फर्स्ट की जो 50% लेवल है इसकी जो 50% मतलब आधे से भी ऊपर क्लोजिंग देती है ग्रीन कैंडल, नीचे ओपन होती है और स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है और 50% से ऊपर क्लोजिंग देती है। सिंपल ये बायर्स का पैटर्न है, इसके नीचे स्टॉप लॉसेस हो सकती है इस कैंडल के नीचे बायर्स के, और मार्केट इसके बाद ऊपर जा सकता है, ऐसा सिग्नल ये पैटर्न देता है पियर्सिंग पैटर्न। फर्स्ट कैंडल रेड होती है, सेकेंड कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन होती है जो कि नीचे ओपन होती है और क्लोजिंग ये जो रेड कैंडल इसके 50% के ऊपर देती है, ठीक है।
50% के लेवल के ऊपर, रेड कैंडल के 50% के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देती है। तो ये हुआ है पियर्सिंग पैटर्न, बुलिश पियर्सिंग पैटर्न। ओके, तो हम नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। इसको डार्क क्लाउड कवर कहा जाता है, इसका नाम अलग है, बेयरिश पैटर्न है, इसको कहा जाता है डार्क क्लाउड कवर। ये बेयरिश पैटर्न है। एक रेजिस्टेंस लेवल पर हमें देखने को, कई तो मार्केट को रेजिस्टेंस लगता है, रेजिस्टेंस लेवल होता है, वहाँ पर ये पैटर्न देखा जाता है। इसमें होता क्या है, फर्स्ट जो होती है ग्रीन कैंडल होती है और रेड कैंडल एक्चुअली ऊपर ओपन होती है, लेकिन सेलर इतने स्ट्रांग होते हैं कि प्राइस को नीचे लेके आते हैं और ग्रीन कैंडल का जो 50% लेवल है ना, उसके नीचे क्लोजिंग देती है। ठीक है, नीचे क्लोजिंग देते हैं सेलर्स। ये स्ट्रांग सेलर्स की कैंडल आई जिसने प्रीवियस के ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे क्लोजिंग दे दी। ओके, देखिए बेयरिश इंगल्फिंग में क्या होता है, पूरी इंगल्फ होती है कैंडल, लेकिन डार्क क्लाउड कवर में क्या होता है, लो तो ब्रेक नहीं होता है, लेकिन 50% के नीचे, प्रीवियस की जो ग्रीन कैंडल है उसके 50% के नीचे रेड कैंडल जो है ना क्लोजिंग देती है। ठीक है, इसके 50% के नीचे क्लोजिंग देती है। तो सेलर के स्टॉप लॉसेस जो होते हैं वो रेड कैंडल के हाई के ऊपर होते हैं और उसके बाद मार्केट नीचे जा सकता है। ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी, ये पैटर्न दिखाता है। बेयरिश पैटर्न है तो सेलर का पैटर्न है, सेलिंग साइड का पैटर्न है, मतलब बेयरिश पैटर्न है जिसके ऊपर आप बेयरिश ट्रेड लगा सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ। तो ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न था जिसको हमने देख लिया। अब नेक्स्ट पैटर्न है ट्विज़र पैटर्न। ओके, ट्विज़र का मतलब होता है, ये ट्विज़र है। ठीक है, ये जो ट्विज़र क्यों होता है, इसका नाम ट्विज़र क्यों होता है, तो देखिए ये ट्विज़र है, मैं आपको पैटर्न भी दिखाऊंगा, लेकिन एक ट्विज़र टूल्स क्या होता है आप समझ लीजिए। तो इसके ट्विज़र है और इसके जो दोनों ये टूल्स है ना, इसके दोनों जो ये जो दिख रहे हैं आपको एलिमेंट, तो ये दोनों का क्या है, यहाँ पर सेम लेवल पे टॉप आपको दिख जाएगा। ठीक है, ट्विज़र जिसे बोलते हैं। तो आप देखिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो टूल्स है, इसे ट्विज़र बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, ट्विज़र टॉप देखेंगे। ठीक है, तो आपको ये ट्विज़र जैसा दिखता है, इसीलिए इसका नाम ट्विज़र रखा गया है। ट्विज़र टॉप, ट्विज़र बॉटम, इसके भी दोनों फॉर्म है, एक है बुलिश, एक है बेयरिश। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ट्विज़र टॉप, ये बेयरिश पैटर्न है। सबसे पहले बेयरिश देख लेते। ट्विज़र टॉप ये भी 2 कैंडल से बनता है, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसका जो टॉप होता है सेम लेवल पे होता है। देखिए यहाँ पर एक टॉप, फर्स्ट कैंडल का टॉप दिख जाएगा, सेकंड कैंडल का टॉप दिख जाएगा। अब देखिए ये भी दोनों कैंडल का टॉप सेम है। यहाँ पर ग्रीन कैंडल है फर्स्ट, सेकंड क्या है, रेड कैंडल है। ओके, तो इसके बाद मार्केट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है। ट्विज़र टॉप लगा, इसके बाद भी मार्केट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है। दोनों ये सेम एग्जांपल है बेयरिश के। कुछ केस में क्या होता है, ये पूरी बॉडी कवर की जाती है या फिर यहाँ तक लो के पास आती है। ठीक है, या फिर इस प्रकार का एग्जांपल आपको दिख जाएगा ट्विज़र टॉप का। इसका क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल है। क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल है और रेजिस्टेंस लेवल पे अगर ये बनता है ना ट्विज़र टॉप, तो इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, सिंपल सा ही है। इस केस में स्टॉप लॉसेस क्या होते हैं, तो स्टॉप लॉसेस जो होते हैं ना सेलर के, तो यहाँ लग जाते हैं स्टॉप लॉसेस। ठीक है, ट्विज़र टॉप में। तो एक्चुअल कंफर्मेशन कब आता है, इसका जो लो ब्रेक होगा ना, तब एक्चुअल कंफर्मेशन आएगा कि ये बेयरिश जाने का। ओके, मार्केट नीचे जा सकता है। इसका एक्चुअल कंफर्मेशन क्या आएगा, ये कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद ही आता है। ठीक है, अब देखिए ट्विज़र बॉटम। बॉटम मतलब वर्ड में आप देखो, बॉटम मतलब एक सपोर्ट लेवल के आसपास। ठीक है, इसके दोनों बॉटम मतलब जो टॉप थे, जो बॉटम है मतलब लो, वो सेम लेवल पे है। ठीक है, एक फर्स्ट रेड कैंडल आती है, सेकेंड एक ग्रीन कैंडल आती है। दोनों के लो लेवल्स, दोनों के बॉटम लेवल्स सेम होते हैं। ठीक है, देखिए बेयरिश कैंडल, बुलिश कैंडल, दोनों के यहाँ पर क्या दिखेंगे, रेड और ग्रीन के सेम लेवल पे दिखेंगे। लो एट द सेम लेवल, जो लो लगाया वो सेम लेवल पे। ट्विज़र टॉप में जो हाई लगाया वो सेम लेवल पर था। ठीक है, इस पैटर्न में इसका जो लो है सेम है, तो एक बुलिश पैटर्न है। इसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है। एक्चुअल कंफर्मेशन, इसका हाई ब्रेक होने के बाद एक्चुअल कंफर्मेशन मिलता है रेड कैंडल का। स्टॉप लॉसेस जो रहे थे बायर्स के,
ये लो तक, जो लो लगाया था ना डबल बॉटम, तो यहाँ पर ये सेल रहेंगे और बायर्स का पैटर्न है, बायर्स इसके बाद बुलिश साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं, मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। अक्सर ये जो पैटर्न है सपोर्ट लेवल पर देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को डिस्कस कर लिया। इसके कुछ एग्जांपल्स हम चार्ट के ऊपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कितने सिंपल पैटर्न होते हैं, लेकिन इसका इफेक्टिवनेस कितना है वो आप देखोगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, जिसके ऊपर हमें फर्स्ट जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेगा तो यहाँ पर आपको बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न दिखेगा, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न अब दिखेगा आपको यहाँ पर। और फर्स्ट जो रेड कैंडल थी, सेकेंड स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है, और ग्रीन कैंडल ने फर्स्ट रेड कैंडल को पूरा कवर कर लिया है। उसके बाद मार्केट यहाँ पर ऊपर की साइड गया है। स्टॉप लॉसेस, ये जो ग्रीन कैंडल का लो है उसके ऊपर स्टॉप लॉसेस हो सकते हैं। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हमने देखा। चार्ट ओपन करके आप इस प्रकार के एग्जांपल ढूंढ सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, डार्क क्लाउड कवर का है। डार्क क्लाउड कवर एक बेयरिश पैटर्न है, एक रेजिस्टेंस लेवल पे हमें देखने को मिलता है। आप अगर अच्छे से देखोगे तो ये जो दो कैंडल्स आपको दिख जाएगी, ग्रीन और रेड, ये जो रेड कैंडल है ना, ये ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे क्लोजिंग दी है। ये इंगल्फिंग नहीं है, बेरिश इंगल्फिंग नहीं है, ये है डार्क क्लाउड कवर, क्योंकि इसने 50% नीचे क्लोजिंग दी है। इसके लो के नीचे नहीं दी तो 50% के नीचे क्लोजिंग दी है। ठीक है, आपको ये देखना पड़ेगा ठीक से, बारीकी से अगर देखोगे तो 50% के नीचे क्लोजिंग दी है। तो ये डार्क क्लाउड कवर है। डार्क क्लाउड कवर एक बियरिश पैटर्न है जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल पर देखने को मिलता है। उसके बाद मार्केट नीचे जा सकता है। ठीक है, स्टॉप लॉसेस जो रहते हैं ना सेलर के, ये रेड कैंडल के हाई के ऊपर रहते हैं। तो सेकंड एग्जांपल हमने देख लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, थर्ड एग्जांपल है बियरिश इंगल्फिंग कैंडल का। बियरिश इंगल्फिंग कैंडल एक बियरिश पैटर्न है। देखिए फर्स्ट यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आपको दिखेगी, ये ग्रीन कैंडल। सेकंड जो है ना रेड कैंडल है, जिसने फर्स्ट कैंडल को, ग्रीन कैंडल को पूरा बॉडी कवर कर लिया। ठीक है, तो ये एक बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न है। बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न है, सेलर का पैटर्न है। इसके ऊपर ये सेल रहेंगे सेलर के रेड कैंडल के हाई के ऊपर, और उसके बाद मार्केट नीचे जा सकता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। सिंपल पैटर्न है डबल कैंडलस्टिक का, जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल पर देखने को मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी एक इंगल्फिंग कैंडल दिख जाएगा आपको, बियरिश। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर बियरिश इंगल्फिंग कैंडल है। तो आप चार्ट ओपन करके इस प्रकार के एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 4 आप देखिए, ये पियर्सिंग पैटर्न का एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी, पियर्सिंग पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है, बायर्स का पैटर्न है। ओके, और इसके ऊपर तो क्लोजिंग नहीं दी रेड कैंडल के, लेकिन 50% के ऊपर, 50% समवेयर अराउंड यहाँ पर आएगा। तो 50% के ऊपर जो ग्रीन कैंडल है स्ट्रॉन्ग, उसने क्लोजिंग दे दी। फर्स्ट कैंडल रेड, सेकेंड कैंडल नीचे ओपन होती है, और प्रीवियस की जो रेड कैंडल है इसके 50% के ऊपर क्लोजिंग देती है। मतलब सिंपली ये दर्शाती है कि बायर्स यहाँ पर स्ट्रांग है। ये बायर्स का पैटर्न है, समवेयर अराउंड ये सेल यहाँ पर लग जाएगा और बुलिश साइड ट्रेड प्लान किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट अगर देखोगे तो ये बियरिश एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 5 हम बोल सकते हैं इसको, बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो एग्जाम्पल है, दोनों लो आप ऑब्जर्व कीजिए, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, और यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल है। ये जो है ट्वीजर बॉटम का एग्जाम्पल है। क्या है? ट्वीजर बॉटम। ये बुलिश एग्जाम्पल है, मतलब ये बुलिश पैटर्न है, बायर्स का पैटर्न है। इसके नीचे ऐसे लग जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार। तो देखिए फ्रेंड्स, चार्ट के ऊपर आप बैक टेस्ट कीजिए। इस प्रकार के जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको फाइंड आउट कीजिए। सपोर्ट लेवल पे आप बायर्स के पैटर्न देखिए, और रेजिस्टेंस लेवल पे आप डबल कैंडलस्टिक के जो पैटर्न है, सेलर के पैटर्न आप रेजिस्टेंस पे देखिए, और बायर्स के पैटर्न आप सपोर्ट लेवल पे ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो आपको कई सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे और आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। इससे आपका चार्ट रीडिंग भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये लर्निंग वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको मैं एक एक्सरसाइज देता हूँ कि आप चार्ट ओपन कीजिए, 5 मिनट का चार्ट ओपन कीजिए, निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी कौन सा भी, उसके ऊपर डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को आप आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है, एटलीस्ट 1 मंथ का चार्ट देखिए और 1 मंथ में देखिए कि कितने सारे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हैं। ओके, और वो कितने इफेक्टिवली वर्क हो रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लर्निंग वीडियो अच्छा लगा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।